कभी कभी एक पल ऐसा आता है जब दिल की दीवारें अचानक ढह जाती हैं, भरोसा टूटकर जमीन पर बिखर जाता है और जिसे हम अपना सबसे करीबी मानते हैं वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। आज की कहानी भी उसी पल से शुरू होती है, उस पल से जब अनु की दुनिया एक ही झटके में बदल गई। उस दोपहर की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे मौसम भी किसी अनजान तूफान की आहट महसूस कर रहा हो। अनु को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा के घर की ओर क्यों जा रही है, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। कदम अपने आप चल रहे थे और दिल की धड़कनें जैसे हर कदम के साथ तेज हो रही थी। अनु के मन में हजार सवाल घूम रहे थे, पर जवाब एक भी नहीं था। वो बस दरवाजे तक पहुंच गई और जैसे ही उसने हल्के से धक्का देकर दरवाजा खोला, उसकी दुनिया एक पल में थम गई। सामने मीरा खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, और उसके ठीक पास आर्यवर्धन। पर अनु की निगाहें वहां नहीं रुकीं। उसकी आंखें सबसे ज्यादा वहीं अटक गईं, उनके हाथों पर। मीरा का हाथ आर्यवर्धन के हाथ में, जैसे दोनों एक पल पहले किसी खामोश वादे में बंधे हों। उस एक नजर ने अनु को भीतर से चीर कर रख दिया। शब्द नहीं थे, बस एक तेज जलन, जैसे किसी ने उसके दिल पर नमक छिड़क दिया हो। आर्यवर्धन ने अनु को देखते ही तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कोई अपराध करते पकड़ा गया हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो एक पल के लिए मीरा से दूर हट गया और तेजी से बोला, अरे अनु, तुम यहाँ? कोई काम था? उसकी आवाज में जो बेचैनी थी वो अनु साफ साफ सुन सकती थी, जैसे वो झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहा हो। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अभी भी उसी जगह जमी थीं जहां कुछ सेकंड पहले दोनों के हाथ मिले थे। दिल भर आया था, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी। उसने बस एक शब्द कहा, सॉरी, और मुड़कर जाने लगी। आर्यवर्धन समझ गया था कि ये सॉरी एक शब्द नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे का बयान है। वो तुरंत उसके पीछे भागा। अनु, रुक जाओ, गलतफहमी हो गई है, सुनो मेरी बात। लेकिन अनु का कदम रुकने वाला नहीं था। उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, मीरा और आर्यवर्धन के बीच की निकटता, जिसका सच वो जानना नहीं चाहती थी। आर्यवर्धन ने आखिरकार उसका हाथ पकड़ लिया। अनु, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज में बेचैनी थी, पर अनु के मन में बवंडर उठ चुका था। वो पलटकर बोली, मैंने जो देखा वो झूठ था। हाथ पकड़ना भी गलतफहमी है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द मिला जुला था। आर्यवर्धन के पास जवाब नहीं था। वो सिर्फ मनाने की कोशिश कर रहा था। मीरा मुझसे नाराज थी, मैं उसे समझाने आया था, बस यही। लेकिन अनु अब सुनने की हालत में नहीं थी। उसके कदम तेज हो गए। गुस्सा, दुख, चोट सब मिलकर उसके भीतर तूफान बन चुके थे। तभी अचानक अनु का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, मेरी बात छोड़िए, आप पहले अपना सच मान लीजिए। आसपास मौजूद लोग इस विवाद को देखने लगे। माहौल भारी हो चुका था। और ठीक उसी क्षण अनु का हाथ हवा में उठा और एक जोरदार थप्पड़ आर्यवर्धन के गाल पर जा पड़ा। आवाज के साथ जैसे सारी दुनिया कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। सब स्तब्ध। कोई बोल नहीं पा रहा था, स्वयं आर्यवर्धन भी नहीं। पर अनु रुकी नहीं। उसका गुस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। वो आर्यवर्धन के कॉलर को पकड़कर तड़पते हुए बोली, मैं आपकी कोई खिलौना नहीं हूं मिस्टर आर्यवर्धन। जो आप बोलेंगे मैं वही करती जाऊंगी। किस हक से आपने मेरा भरोसा तोड़ा? उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द की धार चाकू की तरह चुभती थी। मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि आज नहीं तो कल आप अपने मन की बात मुझे बताएंगे। पर आप तो यहाँ मीरा मैडम के साथ बिजी थे। आपको मेरी क्या जरूरत? भीड़ पूरी तरह सन्न थी। किसी ने सोचा नहीं था कि हमेशा शांत रहने वाली अनु इस तरह फट पड़ेगी। अनु का दर्द साफ था। वो सिर्फ स्पष्टीकरण नहीं मांग रही थी, वो उस प्यार और सम्मान की मांग कर रही थी जिसका वादा आर्यवर्धन ने कभी किया था। आर्यवर्धन अब भी खुद को संभालते हुए बोला, अनु, मुझ पर यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मीरा मुझसे नाराज थी, मैं इसलिए उसे समझाने आया था, बस यही। हमारा रिश्ता जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। अनु ने गहरी सांस ली। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया। अगर ऐसा ही था तो मुझे बताने से डर क्यों लगा? क्यों हाथ पकड़कर समझाना पड़ा? और क्यों क्यों मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बस एक विकल्प हो? वो एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, अगर ये सब पहले पता होता तो काश हम कभी मिले ही नहीं होते। हवा भारी हो गई थी, लेकिन तभी एक और तूफान फूटा, अनु के भीतर भी और माहौल में भी। उसने कहा, अब फैसला मुझे करना है कि आप पर भरोसा करूं या नहीं। और यही वक्त था कि कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक मोड़ जहां अनु को खुद तय करना था कि वो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेगी या खुद को और दुख से बचाएगी। तभी उसकी आवाज और दृढ़ हो गई और वो बोली, और शायद अब वक्त आ गया है कि लोग भी सच जाने।
और यहाँ कथा थोड़ी रुकती है, लेकिन भावनाओं का तूफान नहीं। और इसी मोड़ पर एक खास आवाज़ सुनाई देती है, आपकी। क्योंकि जो होने वाला है वो आप भी तय करेंगे। अगर आप भी इस कहानी में अनु के साथ खड़े हैं तो अभी बताइए, क्या अनु को आर्यवर्धन पर दोबारा भरोसा करना चाहिए? अपनी राय ज़रूर लिखें। आपकी एक बात कहानी का रुख बदल सकती है। और हाँ, आगे जो घटेगा वो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला होगा, इसलिए जुड़े रहिए। वो थप्पड़ सिर्फ एक आवाज़ नहीं था, बल्कि एक दरार थी जो दो दिलों के बीच खिंच चुकी थी, और अब उसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आर्यवर्धन अभी भी वहीं खड़ा था, चेहरा सुन्न, आंखें नीचे झुकी हुई, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी में क्या हो गया। और दूसरी तरफ अनु, जिसकी सांसें तेज थीं, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों बहे जा रहे थे, और जिसकी आवाज़ अभी भी हवा में गूंज रही थी। पर वो रुकी नहीं, क्योंकि उसके भीतर जो ज्वाला भड़क चुकी थी वो बुझने वाली नहीं थी। अनु मुड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे दिल कह रहा हो कि वो भाग जाए, दिमाग कह रहा हो रुक कर सब तोड़ दे, और आत्मा बस रो पड़ने को तैयार हो। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थी। ये कांपना गुस्से का था या टूटे हुए दिल का, उसे खुद नहीं पता। आर्यवर्धन ये एक लंबी सांस लेकर हिम्मत जुटाई और उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ा। वो ज्यादा पास नहीं आया, बस इतना कि उसकी आवाज पहुंचे, अनु प्लीज रुको। अनु रुक तो गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। उसकी ठंडी आवाज हवा में तैर गई। क्यों? ताकि आप फिर कोई सफाई दें, कोई नया बहाना? आर्यवर्धन ने कहा, अगर तुम मेरी आंखों में देखकर सच जान लो तो शायद तुम। लेकिन अनु ने उसकी बात बीच में काट दी। मैंने आज बहुत देख लिया आर्यवर्धन। उसने पहली बार उसका नाम किसी भाव के बिना कहा, ना अपनापन ना शिकायत, बस सूखा हुआ एहसास, जैसे किसी रिश्ते की चिता की राख हो। आर्यवर्धन के कदम धीमे हो गए। उसने अब पहली बार महसूस किया कि वो सच में अनु को खो सकता है, और ये डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूं जो तुमने देखा उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अनु हंसी, एक कड़वी टूटी हुई हंसी। ओ, तो अब मैं अपनी आंखों पर शक करूं? उसने पलटकर उसे सीधा देखते हुए बोली, तो बताइए, जिसने आपका हाथ पकड़ा था वो मीरा थी या कोई और? आर्यवर्धन चुप हो गया। ये सवाल वो जितनी बार सुनेगा उतनी बार चुप ही रहेगा, क्योंकि सच उसके पास था, पर स्वीकार करने का साहस नहीं। अनु ने आगे कहा, आप कहते हैं कि मीरा आपसे नाराज थी और आप उसे मनाने आए थे, पर क्या उसे मनाना इतना जरूरी था कि आप उसका हाथ पकड़ ले? यहाँ मैं टूट रही थी और आप उसे संभाल रहे थे। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, उस पल में बात हाथ पकड़ने पर नहीं थी, बात उसे शांत करने पर थी। अनु के चेहरे पर झटके जैसा भाव आया। और मुझे शांत करने के लिए आपकी दुनिया में क्या करना पड़ता है? क्या मैं इतना मायने नहीं रखती कि पहले मुझे जाने क्या परेशान है? उसकी आवाज टूटते टूटते संभलती जा रही थी, जैसे हर शब्द उसके अंदर जमा ज्वालामुखी का लावा बाहर निकाल रहा हो। आसपास के लोग अब धीरे धीरे हटने लगे थे, लेकिन हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। मीरा भी दूर खड़ी बोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर मिली जुली अभिव्यक्ति थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो इस समय खुश हो या पछताए। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि अनु इतना बड़ा तूफान उठा देगी। आर्यवर्धन ने एक कदम और बढ़ाया। अनु, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरा और मीरा का। अनु फिर बोल उठी, आप और मीरा का क्या? बताइए, मैं सुन रही हूं। उसकी नजरें तीखी थीं, लेकिन भीतर एक उम्मीद भी थी। उम्मीद कि शायद आर्यवर्धन कुछ ऐसा कह दे जिससे उसका दिल ठंडा पड़ जाए, कुछ ऐसा जो उसे भरोसे का एक धागा पकड़ने दे। पर आर्यवर्धन वही गलती करने वाला था जो लोग गलत वक्त पर कर देते हैं। वो सच कहने से डर गया। उसने सिर्फ कहा, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अनु की आंखें एक पल को बंद हो गई। ये झूठ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने कहा, दोस्त? ऐसे दोस्त जिनके हाथ एक दूसरे के हाथों में हो, जिनके लिए आप अपनी अपनी अनु को भूल जाएं? आर्यवर्धन के पास कोई जवाब नहीं था। ये वही खामोशी थी जो रिश्ते खत्म होने से पहले आती है। अनु धीरे धीरे उसके पास आई और बेहद धीमी आवाज में बोली, आप जानते हैं, इंसान दो चीजें झूठ बोलकर छुपा सकता है, सच्चाई और अपनी नीयत। पर दिल एक बार टूट जाए तो नींव भी हिल जाती है, और मेरा आज सब हिल गया। आर्यवर्धन उसे रोकना चाहता था, समझाना चाहता था, पर वो डर गया था कि कहीं उसकी कोशिश उल्टा असर ना कर दे। उसने कहा, अनु, मैं मानता हूं कि तुमने जो देखा उससे गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से एक मौका देना चाहिए। अनु की आंखें लाल हो गई। मौका? मैंने आपको कितने मौके दिए हैं आर्यवर्धन? कितनी बार आपने मेरे दिल को चोट पहुंचाई और मैंने माफ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि आप बदल जाएंगे, कि आप मेरा दर्द समझेंगे, पर आप तो हर बार मुझे अकेला महसूस कराते हैं। आर्यवर्धन ये सुनकर हिल गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि अनु इतनी गहराई तक अकेलापन महसूस कर रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो अनु?
अनु ने सिर उठाया, उसकी आवाज़ हल्की लेकिन दृढ़ थी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सच्चाई स्वीकार करें, चाहे वो जितनी कड़वी क्यों ना हो। मैं झूठ पर रिश्ते नहीं बनाऊंगी। आर्यवर्धन बोलने ही वाला था कि तभी मीरा उनके पास आ गई। उसकी चाल धीमी थी और चेहरा गुनाहगार सा। उसने कहा, अनु, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अनु ने तीखी नज़र से कहा, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। लेकिन मीरा नहीं रुकी। वो बोली, अनु, आज जो हुआ उसमें गलती मेरी भी है, लेकिन मैं आपको साफ साफ सच्चाई बताने आई हूँ। हवा फिर भारी हो गई। आर्यवर्धन ने चिंतित होकर उसे देखा, जैसे उसे डर हो कि मीरा कुछ ऐसा ना कह दे जो सब खत्म कर दे। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, सच ये है कि मैं आर्यवर्धन के लिए फील करती हूँ। हाँ, मेरे मन में उनके लिए कुछ और ही भाव थे, और आज जब वो मुझे मनाने आए तो मुझे लगा शायद आर्यवर्धन में भी मेरे लिए कुछ है। अनु सड़क पर आगे ये बढ़ती सुनते जा ही रही अनु का थी, दिल लेकिन अंदर उसके से कदम टूटकर बिखर गया। आसमान के बादल जैसे भारी होते जा रहे थे। मन में वही लम्हा बार बार पलट कर आ रहा था। मीरा का हाथ, आर्यवर्धन की घबराहट, उसका अपना गुस्सा, वो थप्पड़, हर दृश्य जैसे फिर से सामने खड़ा होकर उसे सवालों में घेर रहा था। शहर की भीड़ में भी वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की बातचीत, हवा की हलचल सब धुंधले से लग रहे थे। जैसे दुनिया चल रही हो, लेकिन अन्नू की दुनिया वहीं थमी हुई रह गई हो। वो खुद से पूछ रही थी कि क्या वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे बैठी? क्या उसने आर्यवर्धन को गलत समझा, या क्या वो सच में वही कर रही थी जो उसके स्वाभिमान ने कहा? उसकी सांसें तेज थीं और दिल जैसे खुद से लड़ रहा था। कुछ दूर जाकर वो एक पुरानी सी बेंच पर बैठ गई, जहां अक्सर शामें अकेली उतरती थीं। उसने आंखें बंद कर ली। तभी यादों के दरवाजे खुलने लगे। आर्यवर्धन के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल, उसकी कोमल मुस्कान, वे अधूरे इकरार, वो अनकही नज़दीकियां। दिल ने फिर कहा, क्या ये सब झूठ था? और तुरंत एक दूसरा स्वर उठा, लेकिन तुमने जो देखा वो सच था। उसकी हथेलियां पसीज गई। वो उठी और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी, आपने मेरा भरोसा तोड़ा, आपने मुझे अंधेरे में रखा। और फिर आर्यवर्धन की आवाज, अन्नू, मैं तुम्हें खोने से डरता था। जैसे दो पक्ष उसके अंदर लड़ रहे हों, एक दर्द और दूसरा प्यार। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसकी माँ की आवाज़ अंदर से आई, अन्नू बेटा, सब ठीक? अनु ने जल्दी से कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ खुद बता रही थी कि वो ठीक नहीं है। वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठते ही आंसू उसकी आंखों से फिसलने लगे। उसने सोचा शायद वो खुद को मजबूत दिखाने में इतनी लगी थी कि इस रिश्ते की नाजुकता को भूल गई। वो खुद से कह रही थी, किसी को इतना प्यार करना भी तो मुश्किल है जब हर चीज़ दिल को चोट करने लगती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर आर्यवर्धन का नाम। अनु ने फ़ोन को देखते हुए सोचा, क्या वो उठाया? नहीं। उसकी उंगलियां हिचकिचाईं, पर दिल ने कहा, पहले सुन तो लो। उसने कॉल उठाया लेकिन कुछ नहीं बोली। उधर से धीमी पर कांपती हुई आवाज़ आई, अनु, बस एक बार मिल लो, मेरी बात सुन लो। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कहाँ गलती की, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हें खोने की कल्पना भी मेरा दम रोक देती है। अन्नू की आंखें फिर भर आईं। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में मीरा के साथ कुछ भी नहीं चल रहा था? आर्यवर्धन ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने कभी उसके दिल को गलत दिशा नहीं दी। आज मैं उसे आखिरी बार समझाने गया था और तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। बस डर रहा था तुम कहीं गलत ना समझो। लेकिन तुमने तो वही देखा जिससे मैं बचना चाहता था। अन्नू की सांस लड़खड़ा गई। उसकी आवाज़ टूटी, तो फिर ये सब इतना छुपा क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप मुझसे दूर हो रहे हैं? आर्यवर्धन ने शांत लेकिन गहरे भाव से कहा, क्योंकि मैं खुद उलझा हुआ था, अपने अतीत को ख़त्म करने और तुम्हारे साथ भविष्य बनाने के बीच। और कभी कभी आदमी अपनी उलझन में दूसरे को चोट पहुंचा देता है। अनु ने कॉल काटने से पहले सिर्फ एक बात कही, मैं कल मिलूंगी, पर मैं ये तय करूंगी कि हम दोनों को क्या करना है। कॉल कट गया। रात भर अनु सो नहीं सकी। सुबह की पहली रोशनी जब कमरे में दाखिल हुई तो उसके दिल में भी थोड़ा उजाला उतर आया। उसने खुद से कहा, आज फैसला करना है, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। दोपहर को वो उसी जगह पहुंची जहां वो और आर्यवर्धन अक्सर मिलते थे। एक शांत सा पार्क जहां पेड़ों की ठंडी छाया दिल को थाम लेती थी। आर्यवर्धन पहले से वहां था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस इंतजार था। अनु उसके सामने आई। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी उतरी।
लेकिन इस बार वो खामोशी दर्द वाली नहीं थी, बल्कि सच कहने वाली थी। अनु ने गहरी सांस लेकर कहा, आर्यवर्धन, मैं अब और अंधेरे में नहीं रहना चाहती। मुझे सब साफ चाहिए, हर बात। आर्यवर्धन ने सिर हिलाया। तुम्हें सब बताऊंगा, और अगर मेरा सच तुम्हें पसंद ना आए तो तुम आज़ाद हो जाओगी मेरे बंधन से। उसने अपना फ़ोन निकाला, मीरा के मैसेजेस दिखाए, जहां मीरा बार बार माफ़ी मांग रही थी, जहां वो खुद लिख रही थी कि आर्यवर्धन ने कभी उसे गलत उम्मीद नहीं दी, जहां मीरा ने लिखा था कि वो अन्नू से मिलने की भी हिम्मत जुटा रही है ताकि वो खुद सब बता सके। अन्नू की आंखें मैसेजेस पढ़कर नम हो गईं। उसने फ़ोन नीचे रखा और कहा, तो मतलब आपने कभी धोखा नहीं दिया? आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, अगर धोखा किसी को गलत दिशा देना है तो नहीं, अगर धोखा किसी को सच ना बताना है तो शायद मैंने ऐसा किया, लेकिन वो गलती थी, गुनाह नहीं। अनु अब भी पूरी तरह शांत नहीं थी। उसने पूछा, और मेरे भरोसे का क्या आप उसे वापस दे सकते हैं? आर्यवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उसे वापस पाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन ये फैसला तुम करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अनु ने कुछ कदम दूर जाकर आसमान की ओर देखा, जैसे हवा से पूछ रही हो कि क्या किसी रिश्ते को दूसरी शुरुआत मिलती है। तभी एक पत्ता उसके सामने गिरा, सूखा हुआ, लेकिन शायद नई पत्ती के लिए जगह बनाता हुआ। उसने खुद से कहा, अगर सब बिना कोशिश के छोड़ दिया जाए तो प्यार का क्या मतलब बचता है। वो वापस मुड़ी और आर्यवर्धन के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कोमल लेकिन मजबूत थी। आर्यवर्धन, मैं अब आपको एक मौका दूंगी, लेकिन ये आखिरी होगा। अगर आज से हमारे बीच कोई झूठ आया तो मैं बिना पीछे देखे चली जाऊंगी। आर्यवर्धन की आंखों में चमक लौट आई। उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, अब ना तुम्हें रोऊंगा ना तुम्हें रुलाने दूंगा। अन्नू ने हल्की सी मुस्कान दी, काफी समय बाद सबसे सच्ची मुस्कान। हवा के साथ उसके दिल का भार थोड़ा हल्का हुआ। उस शाम दोनों साथ बैठे, पहली बार किसी आरोप या किसी डर के बिना, बस दो लोग जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके थे और अब नई शुरुआत करने वाले थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी एक राह पर नहीं चलती। अनु मन ही मन जानती थी कि भरोसा एक दिन में नहीं लौटेगा। वो ये भी जानती थी कि रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत या पहले से ज्यादा नाजुक हो सकता है। पर उसने एक चीज तय कर ली, आज का फैसला डर का नहीं, साहस का होगा। उसने आर्यवर्धन की ओर देखा और कहा, अब से जो भी होगा सच्चाई से होगा, और अगर कभी मुझे लगे कि मेरा दिल टूट रहा है तो मैं खुद अपने लिए आवाज उठाऊंगी। आर्यवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, और मैं उस आवाज को दबने नहीं दूंगा अन्नू। हवा में एक नई शुरुआत का एहसास था। सूर्य ढल रहा था, लेकिन कहानी अब उभर रही थी। अन्नू ने खुद से कहा, मैं टूट कर भी खड़ी हूं, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आर्यवर्धन ने धीरे से उसका हाथ थामा, इस बार बिना किसी झूठ, डर या छुपाव के, और अन्नू ने भी उसका हाथ थाम लिया, इस बार भरोसे की एक नन्ही किरण के साथ। यही वो पल था जब दोनों ने बिना कहे एक वादा किया, हम अब डर के नहीं, सच के साथ जिएंगे। और अब कहानी यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी, ये दिल ही तय करेगा। लेकिन अगर आप इस सफ़र का हिस्सा है, अगर आपको लगता है कि अन्नू ने सही किया, कि उसे प्यार को एक मौका देना चाहिए था, या आपको लगता है कि उसे और कड़े कदम उठाने चाहिए थे, तो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपकी आवाज़ इस कहानी की धड़कन है। कहानी जारी रहेगी और आप उसके सबसे बड़े गवाह होंगे। अगर आप चाहें कि अगला अध्याय और भी गहरा, भावनात्मक और तीव्र हो, तो अभी अपनी प्रतिक्रिया दें।